राम के बाद हनुमान, मत करो हिंदू मुसलमान। रामनवमी से सबक, हनुमान जयंती पर पूरे देश में हाई अलर्ट। बंगाल टू बिहार, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। 30 मार्च और दिन था रामनवमी का। एक तरफ हिंदुओं का महत्वपूर्ण त्योहार तो दूसरी तरफ मुस्लिमों का रमजान का पाक महीना। लेकिन इस दिन देश के कई राज्यों से जो हिंसा की भयावह तस्वीर सामने आई वो हैरान करने वाली थी। इस बार रामनवमी का जुलूस नफरत की आग में धधक उठा और धीरे धीरे जंग का अखाड़ा बन गया, जिसके बाद रामनवमी के जंग का अखाड़ा धीरे धीरे सियासी अखाड़े में भी तब्दील हो गई और आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी शुरू हो गई थी। रामनवमी मनाना हिंदूवादी कैसे हो गया? प्रभु राम की पूजा भारत में नहीं होगी क्या? तो क्या बाहर में होगी क्या? सासाराम में और बख्तियारपुर में और बिहार शरीफ में और मुजफ्फरपुर में और पटना में। मैं पटना का सांसद हूँ, रामनवमी का जुलूस खूब निकला। तो बिहार शरीफ में आपने व्यवस्था क्यों नहीं की? आप व्यवस्था नहीं करेंगे और राम की पूजा करने वालों पर अपनी टीका करेंगे, ये बहुत ही भ्रष्टा योग है। मैं भ्रष्टा करता हूँ। बहुत बड़ा इशू महाराष्ट्र में लॉ एंड ऑर्डर का है, क्योंकि गृह मंत्रालय, पुलिस, सरकार का यहाँ कोई अस्तित्व ही नहीं। आप देखिए कहाँ है मुख्यमंत्री, कहाँ है गृह मंत्री। जिस तरह से संभाजी नगर में बिना वजह दंगा हो गया, ये इसलिए हुआ, कराया गया। बतौर बंगाल के मुख्यमंत्री और गृह मंत्री इस हिंसा के लिए सीधे तौर पर जिम्मेदार हैं। जब बंगाल में 10,000 से अधिक रामनवमी के जुलूस निकल रहे हैं, उस दिन ममता बनर्जी हिंदुओं की भावनाओं को, उनकी आस्थाओं को दरकिनार करके धरने पर बैठी हुई थी। जब उनको प्रशासन और पुलिस बंदोबस्त देखना चाहिए था, तो वो राजनीति कर रही थी। साथ ही में उन्होंने हिंदुओं को ये हिदायत भी दी कि मुसलमान इलाकों से ना गुजरें। आज़ाद हिंदुस्तान में मुसलमान इलाके क्या होते हैं ये हमारी समझ से परे है। लेकिन उन्होंने कहा कि रमज़ान के महीने चल रहे हैं, इसलिए मुस्लिम इलाकों को न छुआ जाए। वो ये भूल गई कि हिंदू भी नवरात्र का व्रत रख रहे हैं। इस बार रामनवमी पर उपद्रवियों ने जमकर उत्पात मचाया। उत्पात ऐसा कि ना ही इन्हें कानून का डर था और ना ही अपनी जान का। रामनवमी के दिन राम के नाम पर देश के कई राज्यों में जमकर हिंसा हुई, पत्थरबाजी, आगजनी और तोड़फोड़ की गई। इस घटना में कई लोग घायल हुए, साथ ही लाखों का नुकसान भी हुआ। उपद्रवियों ने दर्जनों वाहन जला दिए थे, दुकानों घरों में जमकर तोड़फोड़ की थी, जिसके बाद दहशत के कारण लोग पलायन तक कर गए थे। रामनवमी उत्सव मनाने के दौरान देश भर में अलग अलग कारणों से 28 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको लेकर हनुमान जयंती पर पूरे देश में पुलिस हाई अलर्ट मोड पर है। हनुमान जयंती पर केंद्र सरकार भी खास नजर बनाए हुए है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए कहा है। मंत्रालय ने कहा कि देश में जहां जहां धारा 144 लागू की गई है, उन इलाकों में शोभा यात्रा ना निकालने दी जाए। मंत्रालय ने ट्वीट किया कि गृह मंत्रालय की ओर से हनुमान जयंती पर एडवाइजरी जारी कर राज्य सरकारों को कानून और व्यवस्था बनाए रखने, त्योहार का शांतिपूर्ण पालन करने और समाज में सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाले लोगों की निगरानी सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। राज्य ऐसे हर तत्वों पर नजर रखेंगे जिससे सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की आशंका हो सकती है। देश के सभी राज्यों में पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर बनाए हुए है ताकि इस बार हनुमान जयंती में कहीं भी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घटे। देश भर में आज हनुमान जयंती की धूम है। सुबह से ही दिल्ली समेत देश भर के मंदिरों में भक्तों की भीड़ दर्शन करने पहुंच रही है। कई शहरों में शोभा यात्रा भी निकाली जा रही है, कई जगह ड्रोन से नजर रखी जा रही है। वहीं हनुमान जन्मोत्सव पर पश्चिम बंगाल के वीएचपी करीब 500 कार्यक्रमों का आयोजन करेगी। पुलिस संवेदनशील इलाकों में सीसीटीवी से निगरानी कर रही है। याद हो कि 30 मार्च को रामनवमी पर पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में हिंसा हुई थी, जिसके बाद 3 दिनों तक इन राज्यों के कुछ इलाकों में तनाव बना रहा था। इन राज्यों में 100 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए गए थे। सबसे ज्यादा बिहार और बंगाल प्रभावित हुआ। हालांकि हनुमान जयंती पर देश भर में पुलिस एक्टिव मोड में है, लेकिन शांतिपूर्वक तरीके से हनुमान जयंती की शोभा यात्रा निकलना जो कहीं न कहीं पुलिस के लिए एक बड़ी चुनौती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।